करते हैं तो इकट्ठे हो जाते हैं, कभी लगता है कि नहीं भाई अपना मुस्लिम वोट बैंक खर्च हो जाए, प्रॉब्लम है। सबकी दौड़, वो हमारे यहाँ कहावत है, इसको किसी जाति धर्म से ना जोड़ा जाए कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। सबकी दौड़ सिर्फ एक ही बात पर जाकर अंत में टिकी है कि मुसलमानों का वोट किसको और मुसलमानों की रहनुमाई किसको। ठीक, अखिलेश यादव, उनसे कहिए मुसलमानों की वोट मिलेंगे, टोपी लगा लो, सिंगल लगा लेंगे, कहो डबल लगाने डबल लगा लेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस वालों को, उनको वो उससे बड़ा मुसलमान, वो उससे बड़ा मुसलमान। फिर ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी जहां भी पहुंच जाते हैं उनका खेल बिगड़ जाता है, अजीब सिचुएशन हो जाती है। भैया इनके घर का मामला है, ये घर में ही जाने। लेकिन इतना तय है, उत्तर प्रदेश की जनता पहले जानती है, समझती है, और सब कुछ उसके बाद 2017 में निर्णय लिया, 22 में लिया, 27 में भी निर्णय वही होने वाला है। खत्म। राकेश भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के दरवाजे पे नहीं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किसी के दरवाजे पे नहीं गए थे। क्या बात वो बिहार यूनिट अख्तरुल इमान साहब और हम लोग का फैसला था कि बैरिस्टर साहब ने हमारे फैसले को आशीर्वाद दिया। हम चाहते थे बीजेपी को हराना, और अभी भी हमारा मकसद है बीजेपी को हराना। बीजेपी खुश नहीं हो, बीजेपी खुश नहीं हो, आपको हराएंगे और आपके खिलाफ वोट भी देंगे। जैसे न्यूक्लियर डील में आपके खिलाफ दिया था, रेवंत रेड्डी साहब का साथ दे रहा हूं। नहीं आदिल भाई, जी का दिया, बार बार मंच से गठबंधन की बात करना, और आपके अख्तरुल इमान तो ढोल बाजे नगाड़े के साथ आरजेडी के दहलीज तक पहुंच गए थे। इसको नहीं घर जाकर कहना कहते हैं तो और क्या कहते हैं? इसलिए सर तो ये मत कहिए ना, मैं तो बोलने वाला था। शिवम त्यागी थोड़ी देर पहले भी गया था, शिवम त्यागी थोड़ी देर पहले प्यार वार की बात कर रहे थे, कल वैलेंटाइन डे भी है। बोलने दीजिए ना, अरे सर बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम तो चाहते हैं कि भाजपा हारे। हम तो खुला भाजपा के खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं, और कल दारुसलाम में वही 5 एमएलए जो जीते हैं, और महाराष्ट्र में जो जीत हुई है और तेलंगाना में जो जीत हुई है, उसका इस्तकबालिया प्रोग्राम है। उम्मीद है कि आपका चैनल उसको लाइव करेगा। जहां पर हमने मुमरा में हरा किया, सीमांचल में हरा किया, महाराष्ट्र में हरा किया, तेलंगाना में हरा किया, इंशाल्लाह बंगाल में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। इस देश को हरा रंग कर देंगे, और खूबसूरत है जो आंखों के लिए, जो हरित क्रांति का प्रतीक है, मोहब्बत का प्रतीक है, और तिरंगा में भी हरा है इंशाल्लाह। शिवम त्यागी, आप प्यार व्यार की बात कर रहे थे, कल वैलेंटाइन डे है, यहां तो अभी प्रपोजल का ही खेल चल रहा है, कौन किसका प्रपोजल मानेगा नहीं मानेगा। भैया ये असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव के यहां, अखिलेश यादव के यहां, राहुल गांधी के यहां, एमके स्टालिन के यहां, इसके अलावा हेमंत सोरेन के यहां, इसके अलावा और 2-4 पार्टियां जिनका मैं नाम मिस कर रहा हूं, उनके घर पे गार्ड रूम में दरवाजे पर एक बुके रखवा रखा है और एक शॉल। दिन रात कोशिश करते रहते हैं, मौका मिले मौका मिले मौका मिले मौका मिले। मौका मिल जाता है तो तुरंत आप कितने अच्छे हैं, हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, हमें सेक्युलरिज्म को जिंदा रखना है, भाजपा को हराना है। और अगर कोई मना कर दे तो फिर उसका तुरंत उल्टा हो जाता है, आप बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं, आप गंदे हैं, आपको जीतना नहीं आता, मैं आपको हराऊंगा। भैया ये लुका छुपी वाला खेल ये प्रदेश और देश दोनों जान गए, अच्छे तरीके से जानते हैं। आप एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और लड़ाई सिर्फ मुसलमान वोट के महबूब दोनों का ही एक है। आदिल भाई आऊंगा जरा फराज किदवई को ले आता हूं डिबेट, दूसरी से कोई लेना। फराज किदवई, सवाल ये था कि एमआईएम से गठबंधन करेंगे। 10 सेकंड 10 सेकंड अब बोलिए 10 सेकंड जल्दी बोलिए, 10 सेकंड जल्दी बोलिए, जल्दी राकेश भाई 10 सेकंड जल्दी राकेश भाई 10 सेकंड। हम तो हाँ बस 10। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार नहीं बनाते हैं, मलाई नहीं खाते हैं, कोनार्ड संगमा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, फिर उसी के साथ सरकार बनाते हैं। नीतीश कुमार ने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे तो आदिल भाई फिर ये पलटकर उधर से भी तो आएगा। क्या बार-बार गठबंधन की बात कहते हैं, उधर से इनकार होता रहता है। आप कहते हैं इकरार करो, वो कहते हैं इनकार करो। देने के तैयार हैं हम। वो इकरार कर नहीं रहे हैं, आप इनकार को मान नहीं रहे हैं। मोदी के ये अजब तरीके का आप लोगों की आपसी प्यार है, पता नहीं क्या कहेंगे। लेकिन फराज किदवई, क्या सवाल ये था, आऊंगा सवाल ये था कि एमआईएम से गठबंधन करेंगे क्या? अब इस सवाल का जवाब डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कैसे हो सकता है? सबसे पहले तो राकेश भाई, शिवम भाई ने अभी एक बात बोली कि आदरणीय अखिलेश यादव जी टोपी लगा लेंगे मुसलमानों वाली, मुसलमान वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों की पॉलिटिक्स के लिए। सही बोल रहे हैं ये। इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने, जो मुसलमानों की जो टोपी होती है और जो शेरवानी आज की तारीख में शायद मुसलमान ज्यादा पहन रहा है, उसको बड़े बड़े सूरमाओं ने पहनी है। मैं इस टाइम दूर का चश्मा लगाए हुए हूँ, थोड़ी सी मदद करिएगा। ये फोटो किसकी है जरा बता दीजिएगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आपको दिख रही है क्या? ये टोपी लगाए हुए, शेरवानी पहने हुए,
ये वो वाली टोपी है जिसको ज्यादातर मुसलमान नमाज पढ़ता है, जिसको पहन करके। क्या कुछ बता सकते हैं? शक्ल दिख रही है क्या? हम नहीं देख मुझे पा भी रहे। बहुत दूर से स्क्रीन है तो मुझे भी नहीं दिख रही है। अरे अरे आपने खोल कर रखा है तो दिख ही रहा होगा, बता दीजिए। हाँ, अब देखिए, दिखा 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 किसको रहे पहले ये बताइए। ये फोटो दिख रही नहीं दिख रही है? अरे किसको दिखा रहे हैं पहले ये तो बताइए। ये श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी शेरवानी, मुसलमानों वाली टोपी, और बगल में रामविलास पासवान जी, ऐसा लग रहा है कि बस क्या, और हाथ में कुरान। अच्छी बात है, हाथ में कुरान लिए हुए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या है ना कि अक्सर कहा जाता है राकेश भाई कि भारतीय जनता पार्टी जो अब है वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी वाली पार्टी नहीं रही। आप एक बात बताइए, अगर आपको मुस्लिम स्कल कैप से इतनी प्रॉब्लम है, आपको शेरवानी से इतनी प्रॉब्लम है, तो आप कहिए डंके की चोट पर कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया उससे हम नफरत करते हैं, और एक नई भारतीय जनता पार्टी का उदय 2014 के बाद हुआ है। हम आपको सर आंखों पर रखेंगे। दूसरी बात अभी आपने गठबंधन की बात कही, तो देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि पैन इंडिया मुस्लिम यूनिटी फॉर मुस्लिम्स, इसका मतलब यह हुआ हम किसी की भी सियासत से, किसी की भी पार्टी से हमको कोई वो नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े प्यारे आदमी हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी है। आपका राष्ट्रवाद, आपके शो का नाम है, बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, मैं ये भी मानता हूं। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विदेश भेजना था सांसदों में को अपना पक्ष रखने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आवाज बढ़ाई तो उसका एक हिस्सा थे। तो ये तो मोदी जी ने सिद्ध कर दिया, और मैं भी मानता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक राष्ट्रभक्त आदमी है, जो आदरणीय मोदी फराज भाई, जो फराज भाई, यहाँ किसी की देशभक्ति पर बहस नहीं चल रही है। कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्रवादी नहीं है, मैं इतनी देर से सुन रहा था। मुझे लगा कि कुछ आप डिसाइसिव लाइन लेकर एक आएंगे, एक कुछ कंक्रीट लाइन लेकर आएंगे सवाल पर। आप 2-2.5 मिनट भूमिका बनाने में लगा दिए सर। ओवैसी पर सीधे बोलने में इतना आपको डर लग रहा है? आपकी पार्टी के भी एक सांसद उस डेलीगेशन का हिस्सा थे, राजीव राय, वो भी गए थे देश की बात रखने, और उन्होंने भी बखूबी देश की बात रखी। मैं वही तो बोल रहा हूं ना कि आगे मैं जो बोलने जा रहा था उसको आपने मेन जो है ना वो क्लाइमेक्स खत्म ही कर दिया। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत बातें मानते हैं, ये मैं मानता हूं। उनके कहने पर वो विदेश गए, बातें रखी, बिहार चुनाव लड़ने गए। हम तो कहते हैं कि इनको पौंडीचेरी में भी लड़ना चाहिए, सिक्किम में भी लड़ना चाहिए, मतलब कोई स्टेट इनको छोड़ना नहीं चाहिए। आ रहा हूं, इसके बाद आप ही के पास आऊंगा मैं। और दूसरी बात रही शेरवानी की, देखिए शेरवानी जो मैं भी बहुत पहनता हूं, प्लीज। अरे तो शेरवानी मैं भी बहुत पहनता हूं, और हमारी शान है शेरवानी। लेकिन एक शेरवानी में साहब थे जिन्होंने इस देश का बंटवारा करा दिया हिंदू महासभा के साथ मिलकर। गजब जलेबी बनाई आज आपने, गजब जलेबी बनाई। लखनऊ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, आपके लिए 1 किलो अलग से जलेबी लेकर आऊंगा।